हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। आज हम उसके कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन। दे रिएक्ट टू फॉर्म मीथेनॉल CH3OH। ठीक है, अब मुझे इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं सारे एलिमेंट्स लिख लूँगी। कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड्स पर एक है और इस साइड पर भी एक है। ऑक्सीजन इस साइड पर एक है, इस साइड पर भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 + 1 4 है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए बेसिकली हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ इंटू 2 कर देती हूँ तो इक्वल हो जाएगा दोनों साइड। तो मतलब मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, तो 2 2 = 4। कार्बन एक ही था, ऑक्सीजन एक ही था, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए और यहाँ पर भी 4 ही है। सो ये हो गई मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। क्या आपको याद आ रहा है कि ये इक्वेशन किस चीज़ की है? आप सबने पढ़ा होगा ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। ये है रेस्पिरेशन की इक्वेशन, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। अच्छा देखिए, अभी तक हम इस तरह से लिख रहे थे, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक बारी डायरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैंने देखा यहाँ 1 C है, यहाँ 6 C है कार्बन, तो मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया। अब मेरे कार्बन यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए, बैलेंस हो गया। अब मैं देखती हूँ हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो मतलब 6 2 = 12। अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो 6 2 = 12 और 12 हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 6 2 = 12, 12 + 6 18। यहाँ पर 6 ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पर 6 लगा देती हूँ तो 6 2 = 12 + 6 18। एक बारी मैं बैलेंस करने के बाद चेक ज़रूर कर लूँगी कि क्या मैंने सही एलिमेंट्स का बैलेंसिंग किया है। कार्बन यहाँ है 6, यहाँ भी है 6, ऑक्सीजन 6 2 = 12 + 6 18। सेम यहाँ पर 6 और 6 2 = 12, 12 + 6 18। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 2 = 12 और यहाँ पर भी 12। तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, ये एक इजी तरीका होता है, आप पहले बैलेंस कर लो, आप उसके बाद चेक कर लो कि आपने सही बैलेंसिंग किया है या नहीं किया है। अगला इक्वेशन देख लेते हैं। कभी कभी होता है आपको वर्ड्स में दिखती होती है इक्वेशन और आपको खुद से उसकी फॉर्मूले से एक केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। सो जैसे उन्होंने दे दिया कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। तो अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप केमिकल फॉर्मूलेज लिखेंगे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। बहुत ही सिंपल है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, मैंने यहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई मेरी इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट to give barium sulfate and aluminium chloride। ठीक है, अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले मैं इन सब के केमिकल फॉर्मूला लिखूंगी। बेरियम क्लोराइड, मुझे ना एक्चुअली इन सब की आयनिक फॉर्म्स याद है, तो मेरे को पता है Ba+2 होता है, Cl -1 होता है, तो यहाँ 2 यहाँ 1, क्या हो जाएगा BaCl2। एल्यूमिनियम में Al+3 होता है, सल्फेट मुझे पता है SO4 -2 होता है, तो इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, तो हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, सेम बेरियम सल्फेट के साथ हो जाएगा
SO4, क्यों BaB+2 था, SO4 -2 था, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम का +3, Cl का -1, इसके पास 3 गया, इसके पास 1 गया, AlCl3। ठीक है, अब मेरा काम है इसको बैलेंस करना। बेरियम यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं 2, मैंने यहाँ 2 बना दिए। ठीक है, क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे 6, यहाँ पर तो लेकिन कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, यहाँ भी 6 हो गए। ठीक है, लेकिन अब बेरियम यहाँ 3 हो गए, तो यहाँ पर भी 3 बनाने पड़ेंगे, 3 हो गए। सल्फेट कितने हो गए 3, वो भी यहाँ कितने थे 3। एक बार चेक कर लूँ क्या ठीक हो गया सब कुछ। बेरियम यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, क्लोरीन यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, 3 2 6, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2, Al2 यहाँ पर भी 2, एंड सल्फेट यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। हो गई ये इक्वेशन भी बैलेंस। आई होप ये क्लियर हो रहा हो आपको कॉन्सेप्ट। एक लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें क्या करना है, इसमें सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे। सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, गैस रिलीज हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कैसे बनाया, मेरे को पता था Na का प्लस होता है, OH का माइनस होता है, 1 है दोनों पे, तो रिएक्ट करके क्या बना देंगे NaOH। ठीक है, आपको इससे बेटर कोई और तरीका लगता है ये फॉर्मूलाज याद रखने के लिए, तो आप उसी फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पर बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, 2 2 4 + 1 5 ऑड हो जाएंगे हाइड्रोजन, बट मैं ऑड हाइड्रोजन इधर नहीं बना पाऊंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस साइड 3 है ना, ऑड नंबर है, मैं इसको इवन बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ, 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पर 2 थे, मैंने 2 लगा दिया, 2 2 4 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पर भी 2 हैं, सोडियम यहाँ 2 हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर भी 2 बना दूंगी। ठीक है, अब मैं चेक कर लूँ, सोडियम मेरे पास इस साइड कितना है 2 और इस साइड भी कितना है 2, हाइड्रोजन मेरे पास इस साइड कितना है 4 और इस साइड 2 + 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये भी बैलेंस हो गई। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि हमें किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अगर अभी भी आपको किसी भी इक्वेशन में बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही हो, आप अपने कमेंट में लिख दीजिए और मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। थैंक यू।